नमस्कार भाइयों, आपके बीच में फिर हाजिर हुए हैं टीएन क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। आप लोगों को मैथ में आपको एससीएम एलसीएम का भाग 2 पढ़ा चुके हैं। इसका आज के बाद हम आपको भाग 3 पढ़ाने जा रहे हैं। ये आपका एचडी यादव का पूरा सॉल्यूशन कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, ये आपकी परीक्षा के लिए सबसे बड़ा उपयोगी होगा। ये सब क्वेश्चन ये परीक्षा में हर जगह आता है, एलसीएम एलसीएम। इसको समझो और सभी लोग इसको लगाइएगा। ठीक है, चलो सवाल को देखते हैं। ये एचडी यादव पूरा सॉल्यूशन आप लोग को करा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके बीच में हाजिर हुआ है। ये क्वेश्चन देखो, आपका ये एचडी यादव का क्वेश्चन है। ये आपका नंबर 39 नंबर है एचडी यादव का। इसको सब लोग लगाओ और इसको समझो। ठीक है, चलो। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36, 48 से विभाज्य है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है जो 32, 40, 36, 48 से विभाज्य है। इसके लिए देखिए हम एक शार्टकट तरीका बताएंगे जो आपको परीक्षा में तुरंत आंसर लगा दोगे। ये नहीं कि उनका एलसीएम लेके लगाएं, 4 अंकों की संख्या में भाग करें, फिर उसमें से घटाएं शेषफल को, तब जाकर आंसर आएगा। इसके लिए हम एक ट्रिक बताएंगे आपके लिए, तुरंत आप परीक्षा में लगा सकते हैं। चलिए, जैसे हम इसको देखिए बेसिक चीज़ बता रहेंगे इसका। ठीक है, आगे क्या करेंगे। करा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का है जो 32, 40, 36, 48 से विभाज्य है। तो इनका क्या करेंगे, आगे हम एलसीएम लगाएंगे। इसका बेसिक बताएंगे, फिर इसके बाद हम एक ट्रिक माध्यम से आपको बताएंगे जो आपकी परीक्षा में सबसे बड़ा उपयोगी होगा। ठीक है, अब इसको सभी लोग लगा लो, जैसे बता रहे उसी तरह से लगाओ इसको। देखिए, कह रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36, 48 से विभाज्य है। 32, 32, 40, 32, 40, 36, 48 से विभाज्य है। इनका हम क्या करेंगे, इनका आगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम, ठीक है, ये किससे किससे कट रहा है, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकालेंगे इनका। ठीक है, एलसीएम में आगे क्या करेंगे, छोटी छोटी संख्या निकालें। इसका हम बेसिक बता रहे हैं, आप इसके बाद लगाना। ठीक है, तो इसके ट्रिक बताएंगे। इसको 16 बार में कटेंगे, ये 20 बार में, ये आपका 18 बार में, ये 24 बार में। फिर इसको काट दें हम 2 से, ये 8 बार में, ये 10 बार में, ये आपका 9 बार में, ये 12 बार में। फिर इसको काट दें हम 2 से, 4 बार में, 5 बार में, ये 9, ये 6। फिर इसको काट दें हम। ठीक है, चलो 2 से ही काट दे रहे हैं, 2 से काटेंगे 2 बार, 5 बार, ये 9 बार, ये आपका 3 बार। फिर इसको 2 से काट दें हम, 1, 5, 9, 3। फिर ये काट दें हम 3 से, 1, 5, 3 3 9, 3 1 3। फिर काट दें हम 3, 1, 5, 1, 1। फिर 5 से काट देंगे, 1, 1, 1, 1, यहीं आ जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे, आगे गुणा करेंगे इसका। चलिए इसका गुणा कर दे रहे हैं। देखिए 5 दूना 10, एक जीरो दे दिया। 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 72, 72 दूना कितना हो जाएगा 144। बस इसका गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 1440 आ जाएगा आपका। गुणा करेंगे 1440 आपका आ जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम आ गया। फिर क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, होता है क्या 9999। अब इसमें क्या करेंगे हम, 1440 का क्या करेंगे हम, भाग करेंगे 1440 के। अब इसमें भाग करेंगे आप, अब कितनी बार जाएगा, अब इसको चेक करेंगे 1440। ठीक है, 5 दूना 10, 3 3 9, 9 18, 9 36, 36 72, 72 दूना 1440 आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, अब इसी में भाग करेंगे, ये कितनी बार भाग जाएगा। चलिए 14 25 70, 14 छंग 84, 6 बार ले जाए हम। चलिए 6 बार ले जा रहे हैं। ठीक है, 0 हो गया, 6 चौके 24 और 14 छंग 84, 84, 84 और 2 86 हो जाएगा। चलिए इसको घटा दें हम, ये 9, ये 3, 5, ये 5 हो गया। इसको घटाएंगे 3, ये 1, 1359 हो गया। ठीक है, 1359 इसमें भाग तो जाएगा नहीं। ठीक है, अब इसी में से 9 9 9 9, 4 इसमें से 1300
59 आप घटा दीजिए। अच्छा देख रहे हैं, 0 6 चौके 24 की 4 हो गया, और 14 छंग 84, 84 2 86 हो गया। 0 5 9 सही तो है। चलिए 13 5 9। अब इसको इसी में से घटा दें हम। अब इसको घटा देंगे तो संख्या मालूम हो जाए किससे, ये आपका डिवाइड है। 0 4 6 8 कितना गया, 46 40। 46 40 ये संख्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। इतना तो ये बेसिक है चीज़ है, ये बेसिक चीज़ है। ये परीक्षा में लगाएंगे तो आप समझ जाइए कि आप आपका पंचवर्षीय योजना में आप पास होंगे। पंचवर्षीय योजना में आप पास हो सकते हैं, पास होंगे। पास होंगे कि नहीं पास होंगे, ऐसा मेथड नहीं लगाना है। ठीक है, ये सब विकल्प से लगाइए, तुरंत आंसर लेके आप जाइए। इसके लिए हम तरीका बताएंगे क्या। इसके लिए तरीका ये देखो, तुरंत इसको पकड़ो आप। 36 36 किसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है कि नहीं। 9 9 को पकड़ लीजिए, 9 सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, रोल है इसका। ठीक है, 9 को पकड़ो। 9 के लिए क्या होता है, जिनके अंकों का योग 9 है वह संख्या 9 से क्या होता है, डिवाइड होता है। 9 पकड़ो, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इसको जोड़ो, अंक जोड़ो, अंक जोड़ो, अंक जोड़ेंगे 9 9 2 11 2 13, 13 का अंक जोड़ो, सिंगल सिंगल में कितना हो जाएगा आपका 4 होगा। इसको जोड़ो, इसको जोड़ेंगे 8 2 10 1 18 है, 18 इसका भी 9 आ रहा है। चलिए इसका भी 9 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे 9, इसका कितना आ जाएगा 3 आएगा। क्या हम इससे डर जाए, नहीं डरना है। अब कुछ और सोचो एक्स्ट्रा, कुछ और एक्स्ट्रा सोचो तो अलग हो जाएंगे आप। मान लीजिए हम सम संख्या सब में दिया है, यही या ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, यही दोनों में से आंसर है। और यहाँ क्या कहा है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है 86 40 86 88 20। अब इसी में से अलग करना है। अब इसको अलग करने के लिए क्या सोचे हम, ऐसे तो अलग नहीं हो पा रहा है। और कौन विधि देखें हम, मान लीजिए 8 से देखेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 8 से, 8 से ये 8 से 8 से ये डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब इसको देखिए अलग करना है, अलग कैसे कर सकते हैं। अब इसको देखिए, ये 8 का मल्टीपल है कि नहीं, इसमें 8 का भाग तो जाएगा, 8 का मल्टीपल है। 8 के लिए नियम निकालो, 8 के लिए नियम क्या होता है, ये 8 के लिए। चलिए 8 के लिए नियम बता दे रहे हैं हम, तो ये तो ऐसे हो गया। चलिए इसका बेसिक बता दे रहे हैं। चलिए चलिए इसका बेसिक भी बता दे रहे हैं। ये 8 के लिए ये ऑप्शन दिया है कितना, चलिए इसको हम बेसिक थोड़ा बता दे रहे हैं आपके लिए। 8 के लिए, 8 यहाँ देखिए क्या दिया है, 8 के लिए देखिए 8 से ये डिवाइड है, ये डिवाइड, इसी को अलग करना है। जैसे लिखा है 86 40, इसमें 8 का भाग जाएगा कि नहीं इसको। यदि ये तीसरा नंबर यदि सम है, 8 के लिए हम सबसे फास्ट तरीका बताएंगे। यदि ये सम है, सीधा डायरेक्ट इसमें 8 का भाग करेंगे, ये 8 से कट जाएगा आंसर। यदि ये देखो, यदि ये विषम हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ के भाग करेंगे, ये याद रखना, 2 अंक भाग करना है। जैसे ये 88 20, अब इसमें हम 8 का देखिए 8 का भाग करना है। यदि ये सम है, ये सम है तो इसमें 8 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ये तो आंसर नहीं है, ये तो अलग हो गया तुरंत। अब आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 86 40। कितना आंसर हो जाएगा आपका, 86 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे बता रहे हैं उससे आप लगाइए। ठीक है, अब वो मेथड लगाएंगे तो आप समझ जाए कि पंचवर्षीय योजना आ जाएगा आपके लिए। पंचवर्षीय योजना में सब लोग जो स्टूडेंट है, ये नया तरीके से लगा रहे हैं आप लोगों का। ये तरीके से लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, आपको टाइम बचेगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप के कुल क्वेश्चन है, इसको हल करा रहे हैं आप लोगों को। चलिए अब इसको देखो, अब इस पर कितना अब आप टाइम दे सकते हैं, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को कितना आप टाइम दे सकते हैं। देखो कह रहा वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 4 5 6 से विभाजित किया जाए। 3 4
5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 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 कितना दे रहा है आपका? 1 2 3 दे रहा है, रिमाइंडर दे रहा है। तो ए के अंकों का योग कितना है? ए के अंकों का योग कितना है ये पूछा है। ए के अंकों का योग कितना है ये कहा है इसके लिए। चलिए यही कह रहा है ए के लिए अंकों का योग। चलिए अब इसके देखिए, इसके लिए फास्ट तरीका जानो। अब इसके लिए ये भी देखिए विकल्प से लगाओ, तुरंत आंसर लेके जाइए। इसके लिए देखिए 3 9 के लिए एक ही नियम है। 3 के लिए क्या होता है? जिनके अंकों का योग, 3 पकड़ो 3 पकड़ो, 3 के लिए अंकों का योग। देखिए अंकों का योग दिया, ये अंकों का योग दिया तो अंकों से योग से हम मतलब रखें। 3 के लिए नियम क्या होता है? जिनके अंकों का योग। 3 के लिए नियम क्या होता है? 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य के लिए नियम क्या होता है? जिनके अंकों का योग, जिनके अंकों का योग क्या होता है? जिनके अंकों का योग 3 के मल्टीपल में हो, 3 के गुणज में हो तो वह संख्या किससे? 3 से विभाज्य है। यही नियम है इसका, विभाज्य है, यही नियम है। अब इसी नियम से लगाइए इसको। 3 कह रहा है, इनका शेषफल कितना दे रहा है? 1 दे रहा है। और उसको पकड़ो। अब देखिए जो अंकों का योग दिया है, यही ऑप्शन दिया है। अंकों का योग कितना दिया है? 11 10 8 6 दिया है। 3 के इसमें भाग करेंगे, ये तो डिवाइड हो जाएगा। 3 के इसमें भाग करेंगे, 3 3 के 9, 1 बचेगा शेषफल। और इसमें 3 का भाग करेंगे कितना? 3 का भाग करेंगे शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये तो आंसर नहीं है। अब इसमें 3 का भाग करेंगे शेषफल कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। मतलब हमको शेषफल कितना दे रहा है? कितना दे रहा है आपका? 1 दे रहा है। जिनकी अंकों का योग 1 होगा वही आंसर हो जाएगा। 3 3 के 9 कितना? 10। यही आपका आंसर है। इससे फास्ट आप तरीके से नहीं लगा सकते हैं। इसका बेस यही है, बेस्ट तरीका, ट्रिक समझ लो, ये ट्रिक है। ये टी फॉर ट्रिक, टी फॉर टी आंसर। टी आंसर ऐसे ही बताएंगे आप लोगों को, आपका टाइम बचेगा, ये याद रखना। ये समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब इसमें देखिए सवाल क्या करा। इसका बेसिक भी बता दे रहे हैं आप लोगों को। इसका बेसिक भी बता दे रहे हैं आप लोगों को। बेसिक, चलिए इसका बेसिक हम बता दे रहे हैं। इनका हम बेसिक बता दे रहे हैं। देखिए करा हुआ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या केवल है 3 4 5 से विभाजित किया जाए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है किससे? चलिए इसका बेसिक बता रहे हैं। कह रहा है 3 4 5 से विभाजित करें तो शेषफल कितना दे रहा है आपका? शेषफल कितना दे रहा है आपका? 1 2 3। ठीक है, ये दे रहा है। डिफरेंस सब में देखिए सेम सेम आया होगा। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। चलिए इतना आगे रहने पर 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 4 5 के आगे क्या करेंगे? 3 4 5 का क्या करेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा इनका? एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 से, चलो इसको छोटी छोटी संख्या से काट रहे हैं, जिसको नहीं आ रहा वो भी लगा लें इसको। बेसिक मेथड से बता रहे हैं सभी लोग को। इसका भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 3 2 5, फिर ये 2 से, ये 3 1 5। ठीक है, अब इसको काटेंगे कितना? 3 से काट दें, 1 1 5, फिर 5 से काट दो, 1 1 1, 5 दूना 10, 5 3 15 15 30 30 दूना 60 आ गया इनका एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। तो इनके कह रहा 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? ये ध्यान देना है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है?
1000 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 1000 का भाग करेंगे, किसका, 60 का, 60 का भाग करेंगे। ठीक है, अब इसे भाग करो, कितनी बार जाएगा, एक बार, 60 घटा दीजिए, कितना बच गया आपका, 40 बच गया, फिर ये जीरो। ठीक है, छछा के 36, इसमें देखिए छछा के 36 में हमेशा छोटी संख्या कहेगा, इसमें ये ध्यान देना, छछा के 36। ठीक है, 6 सते 42, इसमें ज़्यादा ले जाएंगे, छछा के 36, 360 और 42, ये देखो छछा के 36 और ये मान लीजिए 36 लेंगे 360 हो जाएगा, और इसमें कितना बच जाएगा आपका 40, और यदि 42 ले जाएंगे 400, और यहाँ 42 ले जाएंगे, ये किसके नियरेस्ट आ रहा है, वही देखा जाता है कि घटाएंगे कि जोड़ेंगे। ये देखिए ये नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट है, 420 आपका नियरेस्ट है, इसलिए इसमें क्या करते हैं, हमेशा ज़्यादा ले जाएंगे। ठीक है, इसका इसे भाग करेंगे, 6×36, 6 सते 42, ले जाओ कितनी बार में, 20, यही 20 आएगा, इसमें क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, 1000 में कितना, हम प्लस 20 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 1020 आ जाएगा, 1020 आ गया, वह संख्या है। लेकिन ये शर्त दिया है क्या, 3, 4, 5 से विभाजित करें तो 1, 2, 3 शेषफल बचे हैं। ठीक है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, सब में से 2 आ रहा है, तो इसमें क्या करें, 2 जो नहीं जोड़ना है, तो इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, 2 को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका, घटा दो, कितना आ जाएगा, 1018 आ जाएगा, 1018, ये आपका आंसर है ये। लेकिन यहाँ पूछा है क्या, ए के अंकों का योग, योग पूछा है तो इनको अंक जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए अंकों का योग, अंकों का योग पूछा है, अंकों का योग पूछा है, तो क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, इसको अंकों का योग पूछा है, इनके अंकों का योग पूछा है, अंकों का योग पूछा है, जैसे बता रहे हैं इसका देखिए बेस तरीका बता रहे हैं, अंकों का योग पूछा है तो क्या करेंगे, इसी को क्या करें, ऐड करेंगे, 1 + 0 + 1 + 8, इसको जोड़ेंगे, 8, 9, 1, 10, ये ऐसी है ये मेथड लगाएंगे, समझ लीजिए आपका जो होगा सिलेक्शन पंचवर्षीय योजना की तरह बन जाएगा आपका। ठीक है, हम जो बता रहे हैं तरीका, उस तरीके से आप लोग लगाइए, उस तरीके से लगाएंगे, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, और जो है हमारे बच्चे जो हैं इस मेथड से लगा रहे हैं, इस मेथड ट्रिक के माध्यम से तुरंत आंसर देगा, जो हमसे पढ़ा होगा वो ट्रिक के माध्यम से पता लगाया होगा, ये तुरंत आंसर लिखे जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया है हमारा, जैसे बता रहे हैं उससे तरह से, चलिए इसका बेसिक जान गया तो इसके बाद जैसे बता रहे हैं वैसे लगाइए। ठीक है, चलिए 41 नंबर के देखो, कह रहा कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 24, 48, 60, 96 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखो हो गया कहानी, इसका देखिए क्या करेंगे, बेस लगाएंगे तो एलसीएम लेना होगा, हम इसको किससे लगाएंगे, एलसीएम मेथड से। एलसीएम दिया है तो एलसीएम देखेंगे आगे, क्या दिया है, 12, 24, 48, 60 से विभाज्य है। अब चलो ये सब ऑप्शन दिया है, अब इसको अलग करना है, अब इसी को अलग करना है, अब क्या बताए हैं, क्या बताए हैं हम, अब ऐसे इनका एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालें, चलो एलसीएम निकाल ही दे रहे हैं, चलिए सबका इच्छा पूरा किया जाए, एलसीएम, सब एलसीएम जा रहे हैं तो एलसीएम मेथड तो लगाना ही होगा, लगाइए और समझो इसको, हम कैसे बता रहे हैं उस मेथड से लगाएंगे तो आपका ट्रिक के माध्यम से बताएंगे तो उसको आपको सिलेक्शन होगा। अब ये बेसिक लगाएंगे परीक्षा में कम से कम 10 मिनट खाएगा, 15 मिनट खाएगा, कोनो आया आंसर घटाने में कहीं गलती हो गया तो आंसर नहीं मिल पाएगा। चलिए इसका बेसिक बता देना, इसके बाद ट्रिक के माध्यम से बताएंगे हम आगे क्या करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों का कमेंट होता है कि सर बेसिक बताइए, बेसिक बता रहे हैं, इसके बाद ट्रिक बता रहे हैं, उससे आप फॉलो करिए, तुरंत आंसर लेके जाएंगे आप। चलिए इनका बेसिक समझो, आगे क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालें हम, एलसीएम
चलिए ये सब संख्या किससे कट रहा है? 12 से डायरेक्ट काट रहे हैं तीनों संख्या। चलिए 12 से बड़ा नंबर से काट दे रहे हैं, ठीक है, बेस छोटा से छोटा नहीं काटेंगे, टाइम खाएगा। 12 कम का 12, 12 9 24, 12 चौका 48, 12 पंजे 60। ऐसे काटा किया करो, ये नहीं कि 2 से काटें, 3 से काटें, 4 से काटें, काटा संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे नंबर मिले उसी नंबर से उड़ाते चले जाइए। ये फास्ट तरीका हम आपको बताने चल रहे हैं, ठीक है। ऐसी संख्या सोचो। अब इसको किससे काट दें हम? 2 4 का एलसीएम क्या होगा? 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 2 होगा। और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। मतलब इसका सभी संख्या किससे कटेगा? 20 से कटेगा। 20 सीधा डायरेक्ट गुणा कर दें, ऐसे भी आ जाएगा आपका। चलिए आगे चलिए, छोटा सा संख्या से काट दो। चलिए चलिए इसको 2 से काट दो। 1 हो गया, 2 चलिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। फिर इसको काट दें हम 2 से। 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया। अब इसको 5 से काट दें। 1 1 1। चलिए इसका गुणा कर दें यहाँ। 12 9 24, मारते हैं 36, ठीक है, ये हो गया। चाहे 12 9 24 कर दो, 12 9 24, 5 9 10, 24 गुणे 10 कितना हो गया आपका? 240। ये 240 इनका सभी का एलसीएम है, ये समझो, ये सबका एलसीएम है। कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, क्या होता है? 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। 240 में क्या करेंगे हम? भाग करेंगे, ठीक है, इसका। चलिए अब इसमें क्या करेंगे? 24 चौका 96, इसके नियरेस्ट पहुँचो, मतलब 4 बार जाएगा। 24 चौका 96, 960। चलिए इसको घटा दें, कितना जाएगा आपका? 40, ठीक है, ये 0, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या बता है नियम? ये देखिए, छोटी संख्या कहेगा तो इसका एक ज़्यादा लिया जाता है। 24 दूना 48, इसके नियरेस्ट पहुँचो, कौन सा? माने कम ले जाएंगे, कम कम दूरी हो जाएगी, ज़्यादा दूरी होगा। और इसका एक देखिए दुगुना ले जाएंगे तो इसके नियरेस्ट पहुँच जाएंगे आपका। कितना हो जाए? 24 दूना 48, 480। घटाएं, कितना गया? 80। इसी 80 को क्या करेंगे इसमें? ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है, इसी में क्या कर देंगे हम? 80 ऐड कर देंगे, घटा देंगे तो छोटी बड़ी संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10,080 हो जाएगा। 10,080, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बेसिक चीज है ये, ठीक है। अब ऐसे निकालेंगे परीक्षा में, गायब हो जाएंगे सबसे पीछे, ये जान जाए कि कहाँ जाएंगे आप। अंत से नंबर आपका 1 हो जाएगा, पहला नंबर आएगा। ये मेथड हमको नहीं लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है आपको। जो तरीका बता रहे उस तरीके से लगाइए आप। क्या तरीका बताए हैं? कह रहा है कि 12 24 48 60 96, ये देखो किसी संख्या से आपका डिवाइड हो रहा है। चलिए 12 किससे डिवाइड हो रहा है? 12 किससे डिवाइड हो रहा है आपका? 3 से। 3 के लिए नंबर बताएं जिनके अंकों का 3 6 9, वो संख्या 3 से डिवाइड होता है। यही नियम बताए हैं आप लोगों को, उसी मेथड से लगाओ इसको। क्या रहा है? अंकों को देखिए, 3 के लिए नियम क्या होता है? जिनके अंकों का योग 3 का मल्टीपल हो, यही बताए हैं, 3 का मल्टीपल हो। अब 3, ये अंक जोड़ेंगे, क्या आ रहा है? इसका जोड़ेंगे 1 आएगा, ये तो नहीं हो सकता। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? चलिए इसको जोड़ के बता दे रहे हैं। 1 + 0 + 0 + 2 + 4, इसको जोड़ेंगे। 4 2 6 1, 7 आ रहा है कि नहीं? जोड़ने पर 7 आ रहा है। 3 के पाड़ा में 7 आता है? नहीं आता, मतलब ये भी नहीं आंसर है। अब इसको अंक जोड़ेंगे, क्या करेंगे? 1 + 0 + 1 + 6 + 0, इसको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 6 7 1 8। ये 3 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, ये भी। इसको भी, ये बस एक बचा है, अब इसको चेक करें, रंग के आगे बढ़ो। चलो इसे चेक ही कर दे रहे हैं, आप लोगों का इच्छा पूरा हो जाए। 1 + 0 + 0 + 8 + 0, अब इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाए? 8 1 9। 3 के पहाड़ा में आता है आंसर। ये सब विकल्प से लगाइए, तुरंत आंसर लेके जाइए। ऐसे लगाएंगे तो आप लगा सकते हैं। जो मेथड बता रहे हैं मेथड से लगाइए। जो हमारा स्टूडेंट होगा वो इसी मेथड से लगाया होगा। ये अंकों का योग तुरंत आंसर लेके जाएगा। ये ऑफलाइन बैच में हम बता चुके हैं ये मेथड, ठीक है। और ये बेसिक लगाएंगे, बेसिक लगाएंगे, आप परीक्षा में सबसे पीछे हो जाएंगे। आप कम से कम 10 मिनट खाएंगे आंसर, होपलेस हो जाएंगे।
चलिए, ये मेथड नहीं लगाना है, ये तो बेसिक है, इस पे प्रैक्टिस करो, लेकिन ये मेथड जो बता रहे हैं इस पे आप प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो 42 नंबर कह रहा है, 4 पहियों की परिधि 16 सेमी, 24 सेमी, 32 सेमी और 40 सेमी वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितना दूरी तय की जाएगी। ठीक है, कम से कम कर रहा है, छोटी से छोटी कहें तो इनका क्या करेंगे हम, एलसीएम, एलसीएम निकालना है हमको। देखिए क्या दिया, 16 सेमी, 24 सेमी, 32 सेमी और 40 सेमी, यही दिया है। चलो अब इनका एलसीएम निकाल लो, इनका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम तो आता ही है, एलसीएम तो आता ही है, सबको लोग निकाल लो और एलसीएम। चलिए अब कुछ और तरीका सोच कर लगा ही दो, ये या एलसीएम निकाल लो या हम 4 2 6 6 मिल रहा है कि नहीं, अंकों का योग 3 से कटेगा, जिनके अंकों का योग 3 होगा वो संख्या 3 से कट जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, चलिए मैं ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, तुरंत आंसर लो। इसको अंक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 4 12, 12 आता है 3 पाड़ा में, यस आंसर। अब इसको जो 5 2 7, नो ये आंसर नहीं। इसको जोड़ो 4 4 आता है 3 3 के पाड़ा में, नहीं आता है, ये भी गलत। 6 5 11, ये भी नहीं आता है आंसर। ऐसे लगाओ, ऐसे लगाएंगे तुरंत आंसर लेके जाएंगे आप। जो मेथड बता रहे हैं इससे सरल तरीका यूट्यूब पे खोजेंगे जल्दी कोई नहीं बताएगा, ये हम पहले बहुत पहले ही बता चुके हैं ये मेथड। ठीक है, चलिए घसीटा मसीटा तरीके से मत लगाओ, घसीटे तरीके से जो बता रहे हैं मेथड परिवर्तन करिए, परिवर्तन कर लेंगे समझ लीजिए सिलेक्शन आपका हो जाएगा। कैसे 2 मिनट 1 सेकंड में आंसर कैसे दिया जाता है, 2 सेकंड में आंसर, यही मेथड दिया जाता है ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से ये सब जानेंगे तुरंत आप लगा सकते हैं। कुछ संघर्ष करो, आप लोग संघर्ष करेंगे तो आप लगा सकते हैं। ये 48 480, चलो बेस बताएं, चलो बेस ही बता दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कमेंट के माध्यम से कि सर ये नहीं समझ में आया, चलिए इसका हम बेस बता दे रहे हैं। आगे क्या करेंगे, इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम, चलिए एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब इसको काटो, 8 से काट दें, 8 से काट दे रहे हैं, 8 दूना 16, 8 त्रिके 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40। अब इसको किससे कट रहा है, ये आपका 2 से काट दें, या चलिए 2 से काट दें, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, फिर 2 से काट दें हम, 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, फिर 3 से काट दें, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, फिर 5 से काट दें हम, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। चलिए इसका गुणा कर दें, 3 त्रिके 6, 8 छक्का 48, कितना जाएगा 480। ये बेसिक है, ये बेसिक है। ठीक है, इनका हम जो मेथड बताएं उस मेथड से लगाएंगे तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा 480। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 43 नंबर का देखो, कह रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6 5 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। चलिए क्या जोड़ा जाए, कह रहा कि 1456 में कौन सी संख्या जोड़ा जाए, कि आपकी कौन सी संख्या मान लीजिए x जोड़ा जाए कि जो 6 5 4 से क्या हो जाए, विभाज्य है, 6 5 4 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। ठीक है, यही कहा है। अब देखिए इसके लिए, देखिए इस सब विकल्प के माध्यम से लगाएंगे तो तुरंत आंसर आप उसको लेके चले जाएंगे। अब इसका मेथड लगाएंगे तब, इसका मान लीजिए बेसिक लगाएंगे तो बड़ा सवाल होगा। अब इनका एलसीएम लेंगे, इसके मल्टीपल में वहाँ पहुँचेंगे, इससे ज़्यादा जाएंगे तब घटाएंगे तब जाकर आंसर आएगा। ठीक है, आप ये देखिए तुरंत ये 5 पकड़ो, 5 के लिए क्या होता है, जिनके अंकों का योग 0 हो या 5 हो वह संख्या क्या होता है, 5 से डिवाइड होता है। यही नियम बताया गया है। ठीक है, 5 के लिए। चलिए यहाँ क्या दिया है,
अंकों का योग दिया है, ठीक है। ये देखो, ये 5 से विभाजित करने के लिए कह रहा है। यदि हम देखिए 6 जोड़ दें, इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो 6 दूना 12 और ये 6 1462। ये 5 से डिवाइड है? नहीं डिवाइड है। 5 के लिए क्या क्या होता है? जिनके अंकों का योग 0 हो या 5 हो, संख्या 5 से डिवाइड होता है, उसी मेथड से इसको लगाना है। तुरंत आप अलग हो जाएंगे इसके, ठीक है। चलिए अब ये देखो, जैसे 1456 दिया है, यदि हम 61 जोड़ दें, 6 1 7, इकाई अंक 7 आ जा रहा है, तो ये भी नहीं है। इकाई अंक चेक कर देना, ये भी आंसर नहीं है। यदि हम 44 जोड़ दें, ठीक है, 1456 में यदि हम 44 जोड़ दें तो ये लास्ट में 0 दे देगा कि नहीं? 0 दे रहा है। कितना आ जाएगा? 1500। 1500 ये किसी संख्या से आपका डिवाइड है? किससे डिवाइड है? 5 से डिवाइड है। मतलब ये आपका ये आंसर हो गया, तुरंत आंसर। ऐसे मेथड से लगाएंगे तो विकल्प के माध्यम से तुरंत आंसर लेके चले जाएंगे। अब इसमें मान लीजिए 16 जोड़ेंगे तो 6 दूना 12, लास्ट में 2 दे देगा। ये आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? 44। कौन सा हो जाएगा आपका? 44। ये ऐसे ही विकल्प से लगाइए आप लोग, विकल्प से लगाएंगे तो आप इसको सफलता पा जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इसको भी ध्यान से सब लोग लगाओ और समझो और आंसर दीजिए हमको। कह रहा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 27, 30 से पूर्णतः विभाज्य है। किससे? 15, 18, 27 और 30 से पूर्णतः विभाज्य है। ये देखो, अब इसी को अलग करना है। किससे विभाज्य होगा? इसमें देखिए, इसमें जो आंसर दिया है 9 पकड़ेंगे तो 9 से इसमें तो 2 ठे आ गया, 9 ठे। देखिए इसमें 2 ठे आ गया। 9 9 देखिए 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है 3 का, 9 का मल्टीपल एक ही अंदर होता है। 9 से ये काटे 8 7 15, मान 9 से काटेंगे 8 7 15 होगा। 15 मतलब 6। इनके अंकों को जोड़ेंगे हमेशा 6 आ रहा है, मतलब इनका ये 9 से डिवाइड नहीं है। 9 को पकड़ो आगे, ये सब 9 का डिवाइड है आपका, 9 से मल्टीपल है ये 9 का। और ये देखिए 9 से भी डिवाइड है, 9 से डिवाइड है, ये 9 से डिवाइड नहीं। ये दोनों में से आंसर है। अब इसी को अलग करना है। कैसे अलग करेंगे? कैसे अलग करेंगे? वही मेथड लगाएंगे। क्या कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात है। बड़ी से बड़ी, इसमें दोनों से बड़ा कौन लग रहा है? 810 और 900 में 900 आंसर। ये आंसर है। ये सब सोचेंगे तुरंत आंसर लगा सकते हो। नहीं आ रहा तो चलो इनका एलसीएम ले ले हम, एलसीएम ले ले हम। चलिए इनका एलसीएम ले ले हम। चलिए ये चल 9 से सीधा ये माने 3 से काट दे रहे हैं हम। 3 त्रिके 9, 3 छक 18, 3 9 27, 30 दहा में 30। फिर इसको हम 3 से काट दें, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9 10। फिर 3 से काट दें हम, 2 से काट दें, 1 1 3 5। फिर हम 3 से काट दें हम, 1 1 1 5। फिर ये 5 से काट दें, ठीक है। ये आ गया। इसका गुणा कर दे हैं, 5 दूना 10, 3 त्रिके 9, 9 9 चौके 36। हाँ 3 त्रिके 9, 9 त्रिक 27। जा रहा है क्या ये? 3 त्रिके 9, 9 त्रिक 27, 27। चलिए चलिए यहाँ से काट दिया। ओहो 5 हो जाना चाहिए था, थोड़ा यह गलती हो गया है। चलिए 3 से काटना है, ये सब थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है। यही सब होता है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स के माध्यम से बता रहे हैं, ये सब बुरा करने टाइम खा रहा है। यही सब गलती होता है परीक्षा में। 3 पचे 15, 3 त्रिक 9 लिख दिया तो 8 गलती हो गया तुरंत, ठीक है। ये 3 छक 18, 3 9 27,
30 दाम में 30। देखिए ऐसे ही गलती होता है परीक्षा में। चलिए अब इसको हम 5 से काट दें। 5 से काट दिया, 5 एक कम 5, 6 9 5, फिर 5 से काट दें हम, 5 दूना 10 हो जाएगा। देखिए ये गलती हो जा रहा है। फिर 5 दूना 10, ये 2 हो गया। फिर 2 से काट दिया, 1 हो गया, 3 हो गया, 3 3 9, 1 हो गया। फिर 3 से काट दिया, 3 एक कम 3 और 3, फिर 3 से काट दिया, 1 1 1 हो गया 1। ठीक है, अब इसका गुणा 5 दूना 10, 3 3 9, 9 3 27, 270 फिर आ रहा है। फिर पाँच दूना 10, 3 3 9, 9 3 27, गलती क्यों हो जा रहा है, देख लें अच्छे हम। ये देखिए क्या क्या दिया है, 15 18 27 30। चलिए इसको काटो, फिर से देख रहे हैं। इसको मान लीजिए हम 2 से काट दिया, 2 से काट दिया, 15 हो गया, 9 हो गया और 27 हो गया, ये 15 हो गया। फिर हम इसको 3 से काट दें हम, 3 से काट दिया, 3 पचे 15, 3 3 9, 3 9 27 और 3 पचे 15। फिर इसको हम 5 से काट दिया, 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया और 1 हो गया। फिर इसको हम 3 से काट दें हम, 1 1 9 3 1। फिर हम 3 से काट दिया, 1 1 1 1। चलिए इसका गुणा कर दो, 5 दूना 10, 3 3 9, 9 3 27, कितना आ गया आपका, 27 गुणे 10 कितना आ गया, 270 आ गया। ठीक है, 270 आ गया मेरा। इनका एलसीएम करा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 270 हो गया।